हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो टॉपिक ये है कि आपने देखा होगा कि जो नोएडा मिंट है 2021 का आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले जितने भी सिक्के हैं, ज़्यादातर उनमें से काफ़ी ज़्यादा महंगे सिक्के हैं। अगर आप अभी नोएडा मिंट का लेने जाते हैं एक सिक्का 2021 का, तो आपको 500 रुपये से लेके 700 रुपये के बीच में खर्च करना पड़ सकता है। तो ये सिक्के इतने महंगे हैं, इनका कारण ये है कि इनकी मिंटेज बहुत लो बताई जाती है कि ये इन सिक्कों को बहुत कम मिंट किया गया है। तो क्या ये बात सच है या गलत है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही में मैं आपको एक सल्यूशन बताऊंगा कि आप कभी भी फ्रॉड में ना फंसें, क्योंकि आप बार बार आरटीआई तो लगा नहीं पाएंगे कि हर एक सिक्के के लिए आप बार आप आरटीआई लगाएंगे। तो इसका एक सबसे बेस्ट सल्यूशन मैं आपको बताऊँगा कि आप कोई भी फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे थंबनेल में दिखाया कि मैं विथ प्रूफ चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें 2021 के नोएडा मिंट के सिक्के की, तो उसकी मिंटेज 1,74,000 1,74,000 के आसपास बताई जाती है। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा सही है, क्योंकि मैंने भी आरटीआई लगाई थी और नोएडा मिंट से पूछा था कि कितने सिक्के मिंट हुए हैं। तो पीडीएफ का ये एक हिस्सा मैं कट कर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ में मेरी पर्सनल डिटेल्स भी हैं, इसलिए सिर्फ मैं आपको इतना हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, उसमें जो AKAM वाले सिक्के हैं वो सिर्फ 1,74,000 छपे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्के महंगे हैं। तो इसका कारण यही है कि इनकी मिंटेज ना बहुत ज़्यादा कम हुई है। और सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ की जब सप्लाई कम होती है ना, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं। इसलिए ये सिक्का महंगा है और ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही बाकी सिक्कों की भी डिटेल्स आप आरटीआई लगा के ऐसे पता कर सकते हैं। जब भी आप कुछ ख़रीदने जाते हैं और आपको उसकी डिटेल चाहिए है, तो आप ऐसे ही आरटीआई लगा के पता लगा सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दूसरी चीज़, आपने थंबनेल में ये देखी थी कि 2022 के सिक्के आपको नहीं लेने हैं, तो वो मैं बात कर रहा था 2022 के AKAM वाले जो 10 रुपये के सिक्के हैं, वो भी नोएडा मिंट से। उनको आप अलग से कहीं बाहर जाके महंगे दामों पर मत खरीदिएगा, क्योंकि आप यहीं पे देखेंगे कि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें 3,48,26,000 3,48,26,000 सिक्के मिंट हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों में सिक्के मिंट हुए हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यूएनसी कंडीशन में 15 से 20 रुपये हो सकती है, वरना अगर कंडीशन कम अच्छी है तो उसकी कीमत 10 ही रुपये है। तो ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप किसी फ्रॉड में ना फंसे, और कोई अगर आपको 2022 का सिक्का महंगे में बोलकर बेचता है तो मत खरीदेगा। और इन सब चीज़ों का सल्यूशन क्या है? अब आप हर सिक्के की आरटीआई लगा के तो पता कर नहीं सकते हो कि अब हर एक सिक्के की आप रोज़ आरटीआई लगाओगे और रोज़ पता करोगे, ये सारी चीज़ें फिजिबल नहीं है। तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सबसे बेस्ट सल्यूशन है जो बुक आती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बुक इसका उपाय है, क्योंकि जो सिक्कों की बुक आती है जिसको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, वो है साईनाथ रेड्डप्पा जी की जो किताब आती है इंडियन कॉइनेज के ऊपर। तो इस बुक को देखकर ही ज़्यादातर रेट डिसाइड होते हैं, और सिक्के की मार्केट में क्या डिमांड है, कौन से सिक्के की डिमांड है, उस हिसाब से भी रेट डिसाइड होते हैं। लेकिन बुक में क्या होता है कि कोई भी बुक जब छापी जाती है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया जाता है। अब उन्होंने बुक छापी होगी तो हर मिनट को ये आरटीआई लगा के डेटा निकाला होगा, सारी चीज़ें पता की होंगी, उसके बाद ही एक बुक तैयार होती है। तो आप बुक पे रिलाई कर सकते हैं। जो बुक में कीमत है आप उसको मान सकते हैं कि वो सिक्का महंगा है, बाकी किसी के कहने पर मत पड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हर साल की जो बुक आती है ना, उसमें आप प्राइस देखें कि एक्चुअल प्राइस क्या है सिक्के का। उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ, ये प्राइस है इस सिक्के का और इतने में ही मुझे बेचना है, और अगर आप कलेक्टर हैं तो आपको इतने में ही ख़रीदना है। और थोड़ा बहुत 50-100 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, उसका इतना इशू नहीं है, लेकिन जो वैल्यू है ऐसे ही डिसाइड होती है। अब बाकी इसमें आपका क्या मानना है, आपको अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो ये थी आज की वीडियो गाइज़। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।